हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2023 जो एपी एसएसबी बोर्ड द्वारा कंडक्ट किया गया यही नवंबर 26 को। दोस्तों इसका रिजल्ट अभी तक अवेटेड है, अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है, लेकिन जल्दी ही इसका रिजल्ट निकलेंगे। लेकिन दोस्तों बहुत लोगों का ये क्वेश्चन मार्क है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या होगा। दोस्तों इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे और यहाँ पर हम अनुमान लगाएंगे कि कट ऑफ मार्क क्या होना चाहिए और कितना से कितना तक कट ऑफ मार्क हो सकता है। दोस्तों ये हम एक्सपेक्टेड लगा सकता है, लेकिन इसका ओरिजिनल कट ऑफ मार्क को जब रिजल्ट निकलेंगे तभी हमको पता चलेंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप वीडियो अंत तक देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क हम क्या अंदाजा लगा सकता है। दोस्तों उम्मीद लगा के बैठिएगा। दोस्तों चलिए हम इस कट ऑफ मार्क के ऊपर में आज बात करते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बहुत लोगों ने मुझे कमेंट भी किया, मैसेज भी किया, तो इसके लिए ये वीडियो मैं आपको अनुमान लगा के बना दे रहा हूँ। आप क्या मेरे साथ एग्री है कि नहीं, आप भी जरा देखिएगा अंत तक तब आपको पता चलेगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क लगाने से पहले ना हम कुछ चीजों को जानना जरूरी है। विदाउट वो पॉइंट्स को हम देखे बिना हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क कभी नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि हो गया टोटल नंबर ऑफ फोर्स कितना रहा था और कितना टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रहा, ठीक है, और लेवल ऑफ पेपर का जो स्टैंडर्ड है ना वो कैसा रहा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हम प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम हुआ है उनको भी कंपैरिजन करके एक्सपेक्टेड थोड़ा बहुत कुछ लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये जल्दी से हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2023 इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1370 पोस्ट। जितने भी कांस्टेबल है उसे हम एक ही ग्रुप में कांस्टेबल में ले लिया और यहाँ पर हम एसटी और अनरिजर्व का बात करेंगे और जितने भी पीडब्ल्यू है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे दोस्तों। एसटी कैटेगरी में जितने भी कांस्टेबल है यहाँ पर 116, 628 और आपका हो गया 7। ये क्या है आपका सिविल का हो गया, ये एपीपीबीएन हो गया, ये आईआरबीएन हो गया, ठीक है। उस हिसाब से मतलब जितना टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर आप देख लीजिएगा और अनरिजर्व के लिए भी कितना है यहाँ पर देख लीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, और जो फायरमैन का पोस्ट है इसमें एसटी के लिए 16 है और अनरिजर्व के लिए 5 है। ऑलराइट, और लैब अटेंडेंट के लिए 8 है और अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट है और मैनुअल असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है। इसके बाद अनरिजर्व के लिए 0 है। ऑलराइट यहाँ पर, और जितने भी एमटीएस के अंडर में है अदर आपका जितने भी डिपार्टमेंट में है उसको एक ही साथ में कैटेगरी में मैंने ले लिया है। एमटीएस में वो है एसटी के लिए 164 है समथिंग और अनरिजर्व के लिए 118 समथिंग है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फोर्स सभी को मिला के पीडब्ल्यूडी का भी सब का मिला के यहाँ पे ऑल टोटल 1370 फोर्स होता है दोस्तों। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का जो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फोर्स है यहाँ पर हम पिन अप भी कर दिया है, यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं जूमिंग कर दिया है। आप एक दो इधर उधर हो सकता है लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं। एमटीएस का हो गया, ये हो गया, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ये साइड में आप देख सकते हैं, ये है 1370, ठीक है। और तो यहाँ पर 4 कैटेगरीज के लिए फोर्स को डिवाइड कर दिया गया है, एपीएसटी, अनरिजर्व, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एपीएसटी और अनरिजर्व के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्स तो हमको पता चल गया, लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेशन अप्लाइड अगेंस्ट दिस फोर्स इज मोर देन 70,000 प्लस, 75,000 प्लस, 70,000 प्लस, ठीक है। ऑलराइट, इतना ज्यादा एप्लीकेशन रहा है। पर जितने भी 75,000 और 70,000 प्लस कैंडिडेट है ना वो जो ज्यादातर मैक्सिमम आपका कांस्टेबल के लिए फॉर्म फिल किया है और बाकी आपका एमटीएस के लिए फिल किया है। और जितने भी कांस्टेबल के लिए फिल किया है वो तो आपका फिजिकल टेस्ट तो दिया होगा, पीटी टेस्ट तो दिया होगा, ठीक है, और उनमें भी तो कुछ रिजेक्शन तो हुआ ना। तो हम अनुमान लगा सकता है आउट ऑफ 75 या 70,000 प्लस कैंडिडेट में से आप 25 ही निकाल दो, हमको अभी डालना है 50,000 प्लस इन लोगों ने एग्जाम दिया, ठीक है। और दोस्तों ये 50,000 प्लस हम किस लिए यहाँ पर अनुमान लगा रहे हैं आज, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में मैक्सिमम ऑफ द जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनमें एग्जाम सेंटर रखा गया था और एग्जाम सेंटर के अंदर में बहुत लोगों का एब्सेंट भी पाया गया था, इसलिए हम 25,000 प्लस को हम माइनस कर दिया। ऑलराइट, हम माइनस कर दिया तो बचा कितना, 50,000 लोगों ने एग्जाम दिया, ये आप अनुमान लगा लो। ऊपर नीचे हो सकता है, जस्ट अंदाजा लगा रहे, ये एक्यूरेट नहीं है दोस्तों, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने अंदाजा लगा लिया इतना फोर्स का ऊपर में इतना लोगों ने एग्जाम दिया। ऑलराइट, नाउ यहाँ पर रिटन एग्जाम का जो पेपर है ना वो कैसा था, वो पहले सबसे पहले आपको तो ये तो मालूम ही है कि जनरल इंग्लिश में तो 100 मार्क्स का था, जनरल नॉलेज भी आपका 100 मार्क्स का, एलिमेंट्री मैथ्स भी 100 मार्क्स का, तीनों को मिला के 300 मार्क्स। ऑलराइट, लेकिन इससे पहले ये क्वेश्चन बनता है व्हाट वाज द लेवल ऑफ पेपर
व्हाट वाज द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर, ठीक है दोस्तों। अगर हम कंपेयर करेगा कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन से, तो कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन जो थोड़ा नॉर्मल था। ऑलराइट दोस्तों, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल मतलब क्या है, एलडीसी का जो एग्जाम, उसका पेपर, तीनों पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, वो थोड़ा हार्ड था इससे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कंपेयर करेगा जो कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जाम है ना, वो नॉर्मल ही था। पता नहीं आप मुझे एग्री करेगा कि नहीं, पता नहीं, ऐसा लगता है ये नॉर्मल था। ऑलराइट दोस्तों, अगर हम एक एक पेपर को देखा जाए, जैसे कि हो गया आपका जनरल नॉलेज पेपर है ना, वो एवरेज में था, वो इजी भी नहीं था और टफ भी नहीं था, आप मुझे एग्री करेगा ये बात जरूर। और जनरल इंग्लिश का पेपर है ना, वो भी एवरेज में था, और कुछ क्वेश्चन जो जो प्रीवियस ईयर का जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम है ना, उसका रिपीटेड क्वेश्चंस भी यहाँ में देखा गया था। तो उस हिसाब से और जितने भी क्वेश्चंस का पैटर्न दिया गया था वो एवरेज था। ऑलराइट, ये जनरल इंग्लिश का पेपर भी। लेकिन जो एलिमेंट्री मैथ्स पेपर है ना दोस्तों, ये बहुत लोगों को क्या सेटबैक कर दिया, ये बहुत लोगों को उदास कर दिया, ये एलिमेंट्री पेपर्स। दोस्तों ये पेपर को मैं मानता हूँ ये स्टैंडर्ड होगा कोई कोई लोगों के लिए, और ये तब भी हो सकता है जो मैथ्स बेसिक में कमजोर है, और जो मैथ्स में एवरेज है उसके लिए ये पेपर जो एवरेज भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे लिए तो ये पेपर जो स्टैंडर्ड लेवल का था, ठीक है। और अगर हम कंपेयर करेगा जो प्रीवियस ईयर का जो कांस्टेबल हुआ था, एमटीएस हुआ था, उनका पेपर से, तो ये बहुत टफ था उस लेवल से। लेकिन अगर हम देखा जाएंगे कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का हिसाब से, तो उस हिसाब से थोड़ा नॉर्मल था। लेकिन कैंडिडेट के लिए जो भी ये एग्जाम के लिए दिया गया है, उनके लिए ये एवरेज में था, ये स्टैंडर्ड था पेपर। और तब भी कह सकता है अगर आप बेसिक में कमजोर था तो इसलिए एलिमेंट्री मैथ्स है ना, ये बहुत लोगों को ये कर दिया, निराशा कर दिया। कोई बात नहीं, आपको एलिमेंट्री मैथ्स निराशा करने से भी आप ये सोचना है कि अगर आप वैसे प्रेफर दिया है तो दूसरे लोग भी ऐसा दिया होगा। कुछ लोग अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग एवरेज में ही गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो जल्दी से हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क क्या होने वाला। लेकिन आपको यह भी जानना है जो क्वालिफाई का जो क्राइटेरिया होता है, ठीक है, कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 33% इन ऑल सब्जेक्ट, मतलब हर सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, मैथ्स में और जीके में आपको 33 लाना है आपका क्वालिफाइंग के लिए। ये जस्ट क्वालिफाई है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि आप ये क्वालिफाई कर दिया तो आप ये पास होगा, नहीं। इसका बाद आपको मेरिट में भी तो आना है ना, तभी तो कट ऑफ मार्क्स बनता है। तो कैंडिडेट सिक्योर लेस देन 33%। अगर एक सब्जेक्ट में भी आपको लेस देन 33 मिल गया, सपोज आपको यहाँ में एलिमेंट्री मैथ्स में आपको 27 मिला, लेकिन बाकी में आपको 70+, फिर भी आपका क्वालिफाई नहीं होता है, डिस्क्वालीफाई है, आपका ये मार्क को टेली ही नहीं करेगा। तो इसलिए सभी को पहले आपको 33 क्रॉस करना है, इसका बाद आपको मेरिट में आना है। तो दोस्तों अगर हम एलडीसी का कट ऑफ मार्क्स को देखा जाएगा ना, एलडीसी का कट ऑफ मार्क्स को देखा जाएगा, जो हाईएस्ट था वो था 266 आउट ऑफ 300 में से 266 अनरिजर्व वाला मिला था। और जो हाईएस्ट एसटी का, एपी एसटी का, अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब का जो वो था 260 पर, मतलब यहाँ पर 2 ही मार्क्स का डिफरेंस है आपका अनरिजर्व और एसटी का, ठीक है। 260 पर हाईएस्ट था, और जो लोवेस्ट है ना 238 मार्क्स था अनरिजर्व के लिए, और 210 जो एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है। ये था आपका एलडीसी का कट ऑफ मार्क, ठीक है, जो ओरिजिनल कट ऑफ मार्क जो रिजल्ट में हमने देखा गया था, ठीक है। लेकिन एलडीसी का तो पोस्ट कमती था, क्योंकि 117 पोस्ट ही था, ठीक है। और उस हिसाब से आपका जितने भी एप्लीकेशन था वो भी कमती था, तो इसलिए इसका कट ऑफ मार्क जो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करेगा कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन से, तो उसका कट ऑफ मार्क जो ऐसा हो सकता है पेपर को देखते हुए और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को देखते हुए, ठीक है, ऑलराइट, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पोस्ट को देखते हुए हम ये अनुमान लगाते हैं, ये जस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स है, ये आप ओरिजिनल नहीं मानिएगा। मेरे साथ आप एग्री करते हैं कि नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। यहाँ पर जो एपीएससी कैंडिडेट है ना, मुझे ऐसा लगता है जो जनरल इंग्लिश है ना वो एवरेज पेपर था, तो उसका मतलब ये 68+ तो जाना ही है, ठीक है। और जो जनरल नॉलेज पेपर है ना वो 80+ तो जाएगा ही जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कम भी हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत कुछ। और एलिमेंट्री मैथ्स है वो टफ था, ठीक है, स्टैंडर्ड पेपर बहुत लोगों ने शायद नहीं भी सका होगा, कोई लोग सका भी होगा, तो उसके लिए ये 60+ मेरे तरफ से लगा दिया है। और टोटल इसका जो एपीएससी का जो कट ऑफ मार्क्स बनता है वो है 208 मार्क्स, ठीक है, 208 मार्क्स कट ऑफ मार्क एक्सपेक्टेड। और अनरिजर्व के लिए 70+ जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज में 80+,
और एलिमेंट्री मैथ्स में 85 235 होता है अनरिजर्व का। दोस्तों अगर आप मेरे ये बात को एग्री करता है ना और डिसएग्री भी करता है, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा आपको कितना कट ऑफ मार्क हो सकता है, अपना ओपिनियन बता दीजिएगा। दिस इज जस्ट एन ओपिनियन, ओरिजिनल कट ऑफ मार्क को तभी पता चलेगा जब रिजल्ट का डिक्लेरेशन होगा, वो भी डिक्लेयर होने वाला है। दोस्तों अगर आप मेरे बात को एग्री करता है या डिसएग्री भी करता है या आपका कुछ ओपिनियन है, प्लीज कमेंट बिलो, मैं भी जानना चाहता हूँ क्या ये 208 मार्क्स और 235 जो मैंने अभी आपको दिखाया है क्या वो सही हो सकता है। ये जस्ट एक्सपेक्टेड है, ये श्योर नहीं है, ये अप डाउन हो भी सकता है, ठीक है, ये जस्ट अनुमान लग रहा है, अभी कुछ नहीं कह सकता है। रिजल्ट भी आने को है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऐसा एग्जाम तो दोस्तों आते रहेंगे, एडवर्टाइजमेंट भी जल्दी निकलने वाला है, लिए भी हम तैयारी करेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।